दोस्तों एक दौर था जहां जब जिसे देखो वो खुद को हीरो साबित करने में लगा पड़ा था, लेकिन एक फिल्म के एक छोटे से डायलॉग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद तो हर कोई अपने आप को विलन कहने लगा। हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? बड़ा होकर मुंबई का एक गैंगस्टर बन जाता है, फिर हमें कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में ले जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म रियल स्टोरी पर बनी है? जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म रियल स्टोरी पर बनी है। ये फिल्म भारत के कोलार गोल्ड फील्ड पर बनी है। ये मूवी का एक कुख्यात अपराधी राउडी थंगम से प्रेरित है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जो कि नई वीडियो अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। दोस्तों थंगम की स्टोरी जानने से पहले आपको केजीएफ की स्टोरी जाननी होगी। तो आपने अगर पहले भारत का इतिहास सुना होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। दोस्तों आपने क्या सोचा है कि इतना सोना आता कहाँ से था? जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सोने की खदान है जिसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है केजीएफ। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की सबसे बड़ी खदान है जिसमें बहुत सारा सोना पाया जाता था। ये इतनी पुरानी खान है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक, इसके बाद आज़ाद भारत ने भी इससे काफ़ी सोना निकाला है। 1880 से लेकर 2001 के बीच यानी कुल 21 सालों में यहाँ से अब तक 800 टन सोना निकाला गया है। कोलार गोल्ड फील्ड में बहुत से शासक दिखे। इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ गंग शासक, फिर 900 से 1000 ईस्वी तक चोला साम्राज्य, 1300 से 1600 शताब्दी तक विजयनगर साम्राज्य, फिर मराठा साम्राज्य, सबने यहाँ से सोना निकाला है। काफ़ी सोना यहाँ से निकल चुका है। सदियों से दक्षिण भारत के राजाओं को अकूत सोना इस खदान से निकाला जा चुका है। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में इसमें सोना निकाला जा चुका है। इसमें बहुत बड़ा एक गड्ढा बन गया है, जो कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये खदान बहुत ही पुरानी है और इसने हमें काफ़ी सोना दिया है। कुछ टाइम बाद ब्रिटिश खनन कंपनी जॉन टेलर ने इस खुदाई का ठेका लिया, पर यहाँ पर खुदाई के लिए लाइट की व्यवस्था ज़रूरी थी और यहाँ पर कुछ टाइम बाद लाइट भी आ गई। उस समय पूरे एशिया में जापान के टोक्यो शहर में सिर्फ बिजली थी। यहाँ पर सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिसका नाम कावेरी पावर प्लांट नाम रखा गया है। इस बिजली को आसपास के शहरों में भी दिया गया क्योंकि बिजली की आवश्यकता बहुत पड़ती थी। उस टाइम लाइट जलाने के लिए काफ़ी आवश्यकता पड़ती थी। इस खुदाई को करने के लिए काफ़ी गहराई में जाने के लिए आधुनिक मशीनों की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए इसमें काफ़ी बड़ा ड्रम लगाया गया जिससे अंदर जाकर खुदाई की जा सकती थी। ब्रिटिश शासक ने यहाँ पर काफ़ी ब्रिटिश लोग और इग्लू इंडियन लोग रहते थे। इग्लू इंडियन लोग वो होते हैं जो इंडिया में उनका जन्म हुआ होता है और ब्रिटिश में रहते हैं, उन्हें इग्लू इंडियन लोग कहते हैं। इस शहर को मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था क्योंकि वहाँ के रहन सहन और काफ़ी अंग्रेज़ों के रहन सहन के हिसाब से इसे मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। वहाँ के घर और गलियों की वजह से कहा जाता था। 1970 में BGML यानी भारत गोल्ड माइन लिमिटेड ने इसका सारा काम धाम अपने अंडर में ले लिया था। कुछ समय बाद BGML का नुकसान बढ़ता गया क्योंकि सोना बहुत नीचे ज़मीन में मिलता था और उस टाइम सोने के इतने रेट भी नहीं थे, इसलिए सोना खोदने के लिए उसे बहुत अंदर जाना पड़ता था और बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था। 1980 तक BGML पर काफ़ी कर्जा हो चुका था। उनकी कुल संपत्ति से ऊपर उन पर तो कर्जा हो चुका था। इस वजह से उन्हें ये काम रोकना पड़ा। जहां 8800 लोग काम करते थे वहां कुछ समय बाद 3500 लोग ही काम कर रहे थे, लेकिन उससे भी काम नहीं बना और तब से यहाँ के अधिकारी सरकारी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि उन पर काफ़ी कर्जा हो चुका था और वो खनन अभी बंद है। 13,000 एकड़ में फैला कोलार गोल्ड फील्ड एक भूतिया कस्बे की तरह हो गया है। 2016 में नरेंद्र मोदी ने इस केजीएफ की नीलामी की घोषणा कर दी, जिससे अब लगता है कि केजीएफ के अच्छे दिन आने वाले हैं। माना जाता है अभी भी कोलार में काफ़ी सोना मौजूद है, जो कि अपने में ही एक सोने का शहर भी कहा जा सकता है। इसमें ज़मीन में काफ़ी सोना दफन है जो कि हम ज़मीन से निकालते थे, अब फिर से वो सोना निकालना चालू होगा।
वैसे तो इस खदान के आसपास के शहर को मिनी इंग्लैंड कहा जाता था, लेकिन वहाँ के लोगों के गरीब जो लोग थे उनकी हालत वैसी थी जैसी मूवी में दिखाई गई है। अंग्रेज लोग काफ़ी आलीशान बंगलों में रहते थे और जो मजदूर होते थे वो जैसे मूवी में दिखाए गए हैं वैसे रहते थे। ना तो उन्हें पर्याप्त पानी दिया जाता था, ना रहने का इंतजाम होता था, ना खाने के लिए कुछ अच्छा भोजन होता था। सिलिकोसिस एक फेफड़े की बीमारी है जो कि अपनी धूल और मिट्टी अंदर जाने से होती है। इसका पहला जो रोगी था वो यहाँ पे ही मिला था, केजीएफ में मिला था, क्योंकि केजीएफ में काफ़ी धूल और मिट्टी के कण काफ़ी अंदर जाते थे, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत बीमारियाँ हुई। लेकिन केजीएफ में तो बचाने उनका मसीहा रॉकी आता है, लेकिन रियल में ये जो किरदार है वो राउडी थंगम, जो यहाँ का सबसे बड़ा कुख्यात गैंगस्टर था, उसके ऊपर बनाया गया है। थंगम को कुख्यात गैंगस्टर वीरप्पन डकैत के बाद दूसरे नंबर पर रखा जाता है। 1970 के बाद थंगम को एक न्यू रिपोर्ट, इंडिया टुडे की जो नई रिपोर्ट थी, उसके बाद उन्हें बताया गया कि इस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इन्होंने जल्दी में ही एक शॉप को लूटा था। थंगम को स्थानीय लोग काफ़ी सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो थंगम ऐसा था जो बड़े लोगों से उनका पैसा लूटकर काफ़ी गरीब लोगों में बांटा करता था, इसलिए उसे स्थानीय लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता था और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं देता था। थंगम को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर भारत सरकार ने दे दिया था। जब उसकी मौत हुई तो वो मात्र 25 साल का था। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले के कुप्पम में केजीएफ पुलिस ने इनकी मृत्यु कर दी थी। पुलिस ने बाद में सागम, गोपी और जय कुमार, जिनके 3 भाई थे, उन्हें भी मुठभेड़ में मार गिराया था। उसी समय उनकी मां जो पॉली थी, उन्होंने सरकार को एक याचिका दायर की थी जिसमें कि सीबीआई की जांच की आदेश मांगे गए थे और उस याचिका में लिखा गया था कि फेक इनकाउंटर किया गया है उनके बेटे का। जी हाँ दोस्तों, उनके बेटे जो थे उनका फेक इनकाउंटर की याचिका दायर की गई थी उनकी माँ द्वारा। आपने केजीएफ में ये तो देखा ही है कि केजीएफ जो रॉकी था, रॉकिंग स्टार, वो अपनी माँ को प्रेरणा मानता था। ऐसा ही कुछ थंगम के साथ था, वो भी अपनी माँ को प्रेरणा मानते थे। जब वो अपने यहाँ काम करने आए थे केजीएफ में, तो वो अपनी माँ को प्रेरणा मानते थे, क्योंकि माँ ने जो वचन लिया था कि जब वो मरेंगे तो काफ़ी पैसे वाले होके मरेंगे, जो सबसे ज़्यादा सोना होगा उनके पास होगा, तो वो आसपास की जो दुकानें थीं उन्हें लूट लेते थे। अभी उन्होंने जल्द ही हाल फिलहाल में, जब वो मरने वाले थे उससे पहले, उन्होंने एक दुकान लूटी थी जिसमें 1.5 लाख का सोना लूटा था। पिक्चर में दिखाया है कि केजीएफ में जो रॉकी थी उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, पर यहाँ पर थंगम जो थे उनकी माँ की मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी भी जिंदा हैं। केजीएफ मूवी में थंगम के भाई बहन का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, उन्हें अकेला ही दिखाया गया है और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई के एक कुख्यात गैंगस्टर बन जाते हैं, जिससे वो काफ़ी आगे तक जाते हैं, केजीएफ में अपना सोना लूटते हैं। तो ऐसा दिखाया गया है। आखिर वो दौर इंदिरा गांधी का तो नहीं था, लेकिन 1970 से 80 के दशक की है, तो इंदिरा गांधी की उस टाइम सबसे मजबूत सरकार थी और इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जो सबसे मजबूत थी, इसलिए उन्हें दिखाया गया है। और आपको क्या पता है कि केजीएफ के बारे में? दोस्तों, आप केजीएफ मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नई से वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।